हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो करंट का एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे आर्टिकल्स लिखने को आ सकता है। जैसे आईएएस के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरओ के एग्ज़ाम में और बीईओ के एग्ज़ाम में, इन सारे एग्ज़ामों में अगर आर्टिकल लिखने को आता है तो इससे भी आ सकता है कि क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और चर्चित टॉपिक है करंट का। साथ ही अगर आप वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, टेट हो गया, और स्टेट टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, और इस टॉपिक में जो जो पॉइंट्स हम कवर करें हैं वो है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ गई इंडियन गवर्नमेंट को कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करे, प्राइवेटाइजेशन से होने वाले फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अब यहाँ हम देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन रेलवे गवर्नमेंट जो है वो क्या कह रही है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जाना ज़रूरी है। तो पहला उसका पॉइंट है वो है गुणवत्ता में सुधार। तो उनका ये कहना है कि अगर रेलवे को हम किसी प्राइवेट हाथों में देंगे तो उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। कैसे होगा कि अगर आप थर्ड एसी के लिए 1000 रुपये पे करते हैं तो यात्रियों का ऐसा कंप्लेन होता है कि उन्हें 1000 रुपये लायक सुविधाएं नहीं मिलती, उन्हें स्लीपर क्लास के बराबर सुविधाएं मिलती हैं। और यात्रियों का एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि ट्रेन ऑन टाइम नहीं पहुंचती हैं, एक्सेप्ट कुछ ट्रेनों को छोड़ के हर ट्रेन टाइम से नहीं पहुंचती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में चली जाएगी तो सरकार का ऐसा मानना है कि जैसे प्राइवेट बस हो गए, प्राइवेट एयरलाइंस हो गए, वो ऑन टाइम पहुंचती हैं कम फेयर में, उसी तरह रेल भी क्या होगी, जो ट्रेन चलेंगी जिस रूट पे वो कम फेयर में ऑन टाइम पहुंच सकेगी, जिससे उनकी क्वालिटी में सुधार हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य है कि सरकार के बोझ को कम करना। तो देखिए रेलवे को अभी लगभग 50 लाख हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक ही सेक्टर में खर्च कर सके। तो इसीलिए उसने क्या किया, प्राइवेट कंपनियों को ये सारी रेलवे की चीज़ें दी हैं, ताकि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया है ताकि रेलवे के ज़रूरत के हिसाब से उसे पैसा मिल सके। सार्वजनिक वित्त में सुधार। अब सार्वजनिक वित्त में सुधार क्या होगा कि अगर प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी तो यात्री ज़्यादा होंगे, टिकट ज़्यादा खर्च होंगे, प्राइवेट कंपनियां उनको शेयर ज़्यादा दे सकेंगी, तो इससे क्या होगा, वित्त में सुधार हो सकेगा। अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करना। तो जो भी अनावश्यक हस्तक्षेप होता है रेलवे में वो चीज़ें कम हो जाएंगी और स्मूथली सारा काम हो सकेगा। अब देखिए भारतीय रेलवे और प्राइवेटाइजेशन। तो जो भारत का रेलवे है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, नेटवर्क है। और अप्रैल 2019 तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेलवे की पटरियों का जाल लगभग क्या है, 68,000 करोड़ किलोमीटर लंबा है। भारत सरकार ने 109 रूट पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया है। अब ये जान लीजिए कि प्राइवेट प्लेयर्स क्या होते हैं या प्राइवेट पार्टीज़ क्या होती हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो पूरी की पूरी इंडियन रेलवे का न होके रेलवे के कुछ भाग को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दिया जा रहा है। ये बात पीयूष गोयल ने 3 या 4 दिन पहले ट्वीट करके बताई है। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि पूरी की पूरी इंडियन रेल का जो है कि इंडियन रेलवे का नहीं हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, बल्कि कुछ पार्ट को क्या किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है। यानी इंडियन जो रेलवे है कुछ आउटसोर्स को ला रही है। अब ये जान लीजिए कि आउटसोर्स क्या होता है।
तो आउटसोर्स जो होता है, मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी खोली, अब आप उस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, उसको सिस्टमैटिक ढंग से मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को बाहर से लाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपकी कंपनी को मैनेज करते हैं। इसी तरह इंडियन रेलवे जो है कुछ आउटसोर्स को ला रही है जिसे वो मैनेज करेगा। अब इसका जो सेंस निकल के आता है वो ये है कि सब कुछ रेलवे के अंडर ही रहेगा, पर प्राइवेट कंपनियां इसे क्या करेंगी, मैनेज करेंगी। तो ये तो हो गया भारतीय रेलवे और प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ है कि 1 जुलाई को 151 मॉडल ट्रेनें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं और 109 रूट पे ये चलेंगी। हर ट्रेन में क्या होगा, 16 कोच होंगे और उसकी स्पीड जो होगी लगभग, यानी ये हाई स्पीड ट्रेन होगी और उसकी एवरेज स्पीड क्या मानी गई है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा मानी गई है। अब टोटल जो प्रोजेक्ट है इसका क्या प्राइस है, 30,000 करोड़ रुपए का है अभी तक। तो 30,000 करोड़ रुपए क्या हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया किसी एक सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट यही तो कह रही है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक सेक्टर में दे सके, तो इसीलिए क्या हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी कि भारतीय रेलवे क्या है, उसका प्राइवेटाइजेशन क्या है। अब ये समझ में आया होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स क्या होते हैं और आउटसोर्स क्या होता है। अब आगे देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हमने ऊपर ही बताया आपको कि इंडियन रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है, लेकिन अभी उसके पास क्या है कि नहीं है इतना पैसा, इसलिए वो पीपीपी मॉडल के तहत क्या कर रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ताकि पब्लिक प्राइवेट क्या हो, पार्टनरशिप। पीपीपी का मतलब यही होता है। उसके तहत क्या कर रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ताकि रेलवे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें पैसा लगा सकें और जितनी ज़रूरत है रेलवे को उतना उसे पैसा मिल सके और यात्री को सुविधाएँ भी मिल सकें। दूसरा है पॉइंट कि अभी आप देख रहे होंगे कुछ सालों से तेजस ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन लोगों को बहुत पसंद आई है, क्योंकि ये ऑन टाइम पहुंचती है। इसका जितना फेयर है, जितना चार्ज लिया जाता है टिकट का, उस हिसाब से सुविधाएं मिलती है। तो गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि अगर ये तेजस ट्रेन लोगों को पसंद आ रही है तो कुछ प्राइवेट ट्रेन और चलेंगी, तो उनकी जो सुविधाएँ हैं, यात्रियों को ज़रूरत जो है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनियाँ दे पाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए विवेक देबराय समिति। अब इस प्राइवेटाइजेशन को समझने से पहले आप ये समझिए कि कोई तो होगा जो ये रिपोर्ट दे रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि गवर्नमेंट के पास कुछ तो होगा ऐसा कि कोई तो ऐसी समिति होगी जो उसे ये रिपोर्ट पेश कर रही हो कि आपके रेलवे में ये गड़बड़ियां हैं और इन पॉइंट्स को आप सुधार सकते हैं। तो अगर आप नहीं सुधार पा रहे, इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा, लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि विवेक देबराय समिति क्या है। तो विवेक देबराय समिति 2014 में बनाई गई थी। ये एक ऐसी समिति है जो ये स्टडी करती है इंडियन रेलवे पे और उसके बाद अपनी स्टडी को साझा करती है गवर्नमेंट के साथ और वो बताती है, वो सिफारिश करती है कुछ पॉइंट्स की, जिस पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है। अब ये देखिए क्या स्टडी की है और क्या सुझाव दिए हैं इसने। विवेक देबराय समिति 2014 में बनी थी। इसने जो स्टडी किया है वो ये है कि रेलवे के बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अलग कंपनी का निर्माण करे, जो यानी जो इसका बेस जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अलग कंपनी बननी चाहिए। ट्रेन संचालन को प्राइवेट पार्टनर्स के लोगों को देना चाहिए। इसने ये चीज़ें स्टडी की हैं। भारतीय रेलवे को परंपरागत तरीके छोड़ के इंटरनेशनल मानक को अपनाना चाहिए। भारतीय रेलवे में विभिन्न माध्यमों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। देखिए रेलवे की जो भर्ती होती है, क्लर्कियल लेवल की हो चाहे हाई लेवल पोस्ट की हो, सबकी भर्ती का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे प्रोसेस में होता है। ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम की डेट आएगी, फिर फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म फिलअप होगा, फिर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई उसको सही करने का टाइम दिया जाएगा, फिर एग्ज़ाम की डेट हो गई, फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट में भी कुछ गड़बड़ी हो गई, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस बना दिया गया है। तो इस समिति का ये मानना है कि ये जो सारा चीज़ है वो थोड़ी जल्दी हो
और सिस्टमैटिक हो। ये जो हर बार यही होता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में कुछ फर्जीवाड़ा मिला है, ये मिला है, वो मिला है, ये सारी चीज़ें ना हो के एक सिस्टम के तहत हो। जैसे सिविल का एग्ज़ाम होता है, बहुत फेयरली निकल जाता है और स्मूथली निकल जाता है, सबको पता है इस दिन होगा, इस टाइम होगा, रिजल्ट अब आएगा और इस तरह से सारा प्रोसेस होगा। रेलवे भी उसी तरह से कराए तो बच्चों को भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और अच्छे बच्चे रेलवे को भी मिलेंगे, यानी एक एजुकेटेड एम्प्लॉय रेलवे के पास आएगा और जितने मात्रा में एम्प्लॉय चाहिए उतने मात्रा में एम्प्लॉय मिल जाएंगे उससे। अब इसने ये सारी पॉइंट्स पे स्टडी के करने के बाद गवर्नमेंट से कुछ सिफारिश की, जिस सिफारिश के तहत ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि रेलवे के कुछ पार्ट को प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। अब देखिए इसने क्या सिफारिश की, इसने सिफारिश की कि रेलवे में निचले स्तर पर क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। माल और यात्री गाड़ियों को चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की अनुमति दी जानी चाहिए। नई लाइनों के निर्माण में रेलवे को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। देखिए निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण यानी जो आपके लोअर एम्प्लॉय हैं, जो आपके लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, वो अगर किसी प्रॉब्लम में हैं या वो अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उसे भी कंप्लेन करने का अधिकार है। अब आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जहाँ वो कंप्लेन कर सके और इजीली उन कंप्लेन पे सुनवाई हो सके। तो क्या होगा, जो अगर मान लीजिए ड्राइवर है, ट्रेन चला रहा है, उसने कंप्लेन किया कि इस ट्रेन में ये गड़बड़ी है, अब उसकी सुनवाई होने में 1 महीना हो गया और 1 महीने में अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ड्राइवर होगा या रेलवे होगा। तो ड्राइवर की बात को अगर 1 दिन के अंदर सुन लिया जाएगा तो क्या होगा, हादसा होने से बच जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह से सुनवाई हो। प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जाएगा तो क्या होगा, पैसा सही टाइम पे मिलेगा गवर्नमेंट को और प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, यात्रियों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। तो ये एक जो समिति है विवेक देवराय समिति, ये भारतीय रेलवे ने 2014 में बनाई थी, जिसने कुछ पॉइंट्स पे क्या किया, अपना स्टडी किया और उस पॉइंट्स पे फिर गवर्नमेंट के सामने सिफारिश की और उस सिफारिश के तहत ही इस प्राइवेटाइजेशन को किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे की। तो प्राइवेटाइजेशन के जो फ़ायदे हैं वो हैं बुनियादी ढांचे में सुधार। देखिए जो पहला इसका फ़ायदा है वो है बुनियादी ढांचे में सुधार। बुनियादी ढांचे में सुधार में क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में जो तर्क देने वाले लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि बुनियादी ढांचे में सुधार होगा अगर प्राइवेट पार्टनर्स आएंगे तो, यानी जो प्राइवेट पार्टनर्स आएंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं देंगे और जो सुविधाएं इंडियन गवर्नमेंट देती है वो बहुत बेसिक लेवल की है, वो उस क्लास की नहीं है जिस क्लास के लोग एक्सपेक्ट करते हैं। क्वालिटी और टिकट के बीच बैलेंस। देखिए लोगों का मानना है कि रेलवे जिस क्वालिटी का दावा करती है वैसे सुविधाएं नहीं देती हैं, जो कि अभी किसी की जवाबदेही है नहीं, यानी रेलवे से कोई जवाबदेही नहीं मांगता है तो रेलवे अपना मनमाना कर रही है और इसीलिए वो क्या करती है, ये गलतियां दोहराती जा रही है। अगर संचालन क्या होगा, प्राइवेट पार्टनर्स के हाथ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें सुधार किया जा सकता है, ऐसा मानना है। हादसे में कमी आएगी। अब देखिए हादसे में क्या कमी आएगी कि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे में ज़्यादातर हादसे जो होते हैं वो रख रखाव में कमी और लापरवाही की वजह से होते हैं और अगर इन्हें रोकना है तो प्राइवेट पार्टनर्स के लिए रेलवे को क्या होगा, दरवाजे खोलने ही होंगे। अगला जो पॉइंट्स है हमारा वो है कंपटीशन में बढ़ोतरी। प्राइवेटाइजेशन का जो पक्ष लेने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इस पूरे सेक्टर में रेलवे का एकाधिकार है। अगर दूसरे पार्टनर्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और इसका फ़ायदा क्या होगा, भारतीय ग्राहकों को होगा। कैसे होगा कि मान लीजिए कि एक जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको 3rd AC का टिकट देती है 1000 रुपये में और अगर दूसरी प्राइवेट कंपनी 3rd AC का टिकट आपको 750 रुपये में देगी तो हमेशा आप किसकी तरफ आकर्षित होंगे, 750 रुपये वाले की तरफ आकर्षित होंगे। तो जो 1000 रुपये में टिकट दे रही है वो क्या करेगी, 1000 में वो सुविधाएं देंगी जो 750 वाले नहीं दे रहे हैं। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा तो यात्रियों के पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, सुविधाएं ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन में बढ़ोतरी से दोनों ही तरह से फ़ायदा मिलेगा। अब बात करें अगर नुकसानदेही की, तो नुकसानदेही क्या होगा, रेलवे कवरेज पे असर पड़ेगा।
देखिए, भारत सरकार रेलवे के फ़ायदे और नुकसान की चिंता करते हुए वो क्या करती है, पूरे देश को चला रही है ट्रेन। यानी वो उस रूट पे भी ट्रेन चला रही है जहाँ पे उसको कम फ़ायदा है। लेकिन क्यों चला रही है? क्योंकि यात्री वहाँ पे भी रहते हैं, तो वो यात्रियों के लिए ट्रेन चला रही है और भारत के नागरिकों के लिए चला रही है, तो वो फ़ायदा नुकसान, थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है तो भी चला रही है। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो प्राइवेट पार्टनर क्या करेंगे, जहाँ ज़्यादा मुनाफा हो रहा है उस रूट पे ट्रेन चलाएंगे, और जहाँ भी उनको लगा कि इस रूट पे हमें कम मुनाफा हो रहा है और नुकसान हो रहा है, उस रूट की ट्रेन उसे बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो अगर लोअर क्लास के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका घर उस रूट पे है, तो उन्हें क्या होगा, जो 100 रुपये में दे के पहुँच जाते थे अपना लोकल टिकट से, वो उनको उस रूट पे जाने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है सोशल जस्टिस। प्राइवेट कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना। रेलवे में कमाई का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है किराए में वृद्धि करना। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे आम भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा? नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है जवाबदेही घटेगी। प्राइवेट कंपनियां ग्राहकों से ज़्यादा वादा करती हैं और ख़रीदार बनने के बाद क्या होता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नया दुकान खुला है, तो वो क्या करती है, ग्राहकों को लुभाने के लिए नई नई स्कीम बनाती है। जब उसके पास ग्राहक पर्याप्त आने लगते हैं, और कुछ ग्राहक ऐसे आते हैं वो जो स्कीम देख के आते हैं, कहते हैं कि आपने कुछ महीने पहले ये स्कीम दी थी, अब नहीं दे रहे हैं, तो वो कहेगी वो कुछ महीने तक ही थी, अब नहीं है, अब हमारी स्कीम बदल गई है, हमारे पैसे भी बढ़ गए हैं। तो वो क्या करती है, लुभाने के लिए बहुत सारी स्कीम देती है। जब उसके ग्राहक बन जाते हैं तो स्कीम सारी बंद कर देती है। लेकिन चूँकि ग्राहक आदी हो चुके होते हैं तो वही उसी से यात्रा करेंगे, उसी चीज़ों को देखेंगे। जैसे मान लीजिए पेटीएम है, पेटीएम शुरू में बहुत सारे पैसे देती थी, गूगल पे है वो बहुत सारे रिवॉर्ड्स देती थी, लोगों को हज़ार रुपए, 2,000 रुपये भी आए हैं उससे। अब लोगों की मजबूरी है गूगल पे करना, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होता है हर जगह, तो ऑनलाइन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, लोग यही सब ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो आपको रिवॉर्ड्स है वो देना बंद कर दिया, क्योंकि वो जान गए कि अब आपको इसकी ज़रूरत है। अब उनको आपकी ज़रूरत कम हो गई, आपको उनकी ज़रूरत ज़्यादा हो गई। उसी तरह रेलवे भी होगी कि उनको पता लग जाएगा कि आपको इस ट्रेन की ज़रूरत है ही उस रूट पे जाने के लिए, तो आप उसमें आएंगे। उसका फेयर ज़्यादा हो, चाहे उसमें सुविधाएं थोड़ी कम भी हो, तो आप उसमें आएंगे। तो इसमें क्या होगा, जवाबदेही कम हो जाती है प्राइवेट सेक्टर की। तो ये थी आज की हमारी स्लाइड। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और ऐसे ही करंट अफेयर्स की स्लाइड्स और करंट अफेयर्स के टॉपिक को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें स्मार्ट एडुकॉम। स्मार्ट एडुकॉम के आप सोशल साइट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं स्मार्ट एडुकॉम के। स्मार्ट एडुकॉम को आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स हर टॉपिक की मिल जाएगी। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगी, और अगर आप किसी सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक पे भी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। तो जुड़े रहें हमसे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी वीडियो में। थैंक यू।